दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बंगाल की राजनीति में एक बड़ा धमाका हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि वो हुमायूं कबीर के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इस ऐलान के साथ ही ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा गया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये गठबंधन ममता सरकार के लिए खतरा है? क्या ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने वाले अब क्या कहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल में यूपी कनेक्शन क्या है? आज हम इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं, 2027 और 29 की राजनीति का ट्रेलर भी हो सकता है। तो दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो बंगाल में अकेले नहीं हैं, बल्कि हुमायूं कबीर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हुमायूं कबीर कौन है, अब ये जानते हैं। बंगाल की राजनीति का जाना पहचाना नाम, मुस्लिम समुदायों में मजबूत पकड़ और लोकल स्तर पर बड़ा प्रभाव। अब ये गठबंधन क्यों अहम है? क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोट लगभग 27 से 30% है और ये वोट अब तक ममता बनर्जी के साथ मजबूती से रहा है। लेकिन अगर इसमें सेंध लगती है तो सीधा नुकसान टीएमसी को होगा। ओवैसी ने अपने बयान में ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ मुस्लिम वोट का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन असली विकास नहीं करती। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा गया है। अब ये बयान क्यों अहम है? क्योंकि ममता का सबसे बड़ा आधार ही मुस्लिम वोट है। अगर यही वोट बढ़ता है तो पूरा समीकरण बदल सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। ओवैसी और हुमायूं कबीर पर अक्सर आरोप लगता है ये बीजेपी की बी टीम है। मतलब साफ है, ये चुनाव लड़ते हैं ताकि मुस्लिम वोट बढ़ जाए और फायदा बीजेपी को मिले। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ऐसा होता है तो ओवैसी फिर क्यों बार बार खुद को सेक्युलर राजनीति का हिस्सा बताते नजर आ रहे हैं? क्या ये सिर्फ आरोप है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? हुमायूं कबीर का नाम बंगाल में नया नहीं है। वो पहले भी कई राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं और उनका लोकल नेटवर्क काफी मजबूत है। खासकर ग्रामीण और मुस्लिम इलाकों में उनकी पकड़ मजबूत है। अब अगर ओवैसी प्लस कबीर साथ आते हैं तो ये एक माइक्रो लेवल वोट कटिंग स्ट्रेटजी बन सकती है। अब सबसे बड़ा दिलचस्प हिस्सा, इस पूरे खेल में आखिर यूपी का कनेक्शन क्या है? ओवैसी पहले भी यूपी में चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 में एआईएमआईएम ने यूपी में एंट्री की थी। हालांकि उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मुस्लिम वोट में सेंध जरूर लगाई, खासकर सपा के वोट बैंक में। अब वही मॉडल बंगाल में टेस्ट किया जा रहा है, यानी वोट स्प्लिट स्ट्रेटजी। अगर हम इस पूरे समीकरण को देखें तो आखिर नुकसान किसका? टीएमसी, ममता बनर्जी, क्योंकि उनका कोर वोट बैंक ही टारगेट हो रहा है। आखिर फायदा किसका? बीजेपी, क्योंकि विपक्ष का वोट बटेगा और अगर एआईएमआईएम को कुछ सीटें मिलती हैं तो वो खुद भी गेम चेंजर बन सकते हैं। तो दोस्तों, बंगाल की राजनीति अब और भी दिलचस्प हो गई है। हुमायूं और ओवैसी का गठबंधन ममता बनर्जी के लिए नई चुनौती है और बीजेपी के लिए संभावित फायदा। अब देखना यह है, क्या यह गठबंधन सच में जमीन पर असर डाल पाएगा या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या ओवैसी सच में सेकुलर राजनीति कर रहे हैं या फिर ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली रणनीति है? कमेंट में जरूर बताइए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपके पास इसी तरह के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आते रहें। तो फिर आएंगे एक बेहतरीन स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।